तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, हॉरन भी घर पर आ गया था। उस जगह पर वो काल्डेबलर को देख के बहुत ज्यादा घबरा गया था और जल्दी से दादी को देखने के लिए रूम पर आ गया था, जिस जगह पर जेंकियाओ ने हॉरन के दादी को अपनी वाटर ड्रैगन की मदद से बांध के रखा होता है, जिससे गैनी उसी जगह पर बेहोश हो चुका होता है और जेंकिया उसके सामने बैठा होता है। तो जेंकिया हॉरन को कहता है, तुम शायद हॉरन हो गए, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम इन कुछ दिनों में हमारे प्रिंस को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, उसे तुम बुली कर रहे हो, इसके बारे में तुम मुझे क्या कहना चाहोगे। हॉरन उसे कहता है, हाँ मैंने किया, लेकिन इन सब से मेरे दादी का कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दो, उसे तुम जाने दो। जेंकिया उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है हम तुम्हें बहुत ही लंबे टाइम से ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें और ज्यादा मत थकाओ और हमारे साथ प्लीज स्टेशन में चलो, ड्रैगन किंग तुमसे कुछ बातें करना चाहता है। हावरन उसे कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुम पहले अपनी स्पेल को मेरे दादी के ऊपर से हटाओ और उसे इस जगह से जाने दो। जेंकिया उसे कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम हमारे साथ जाने के रास्ते में भाग जाते हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए तुम्हारी दादी भी हमारे साथ ही जाएगी। जो सुन के हावरन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल शॉर्ट से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तो फिर तुम भी भूल जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। जो देख के जेंकिया भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में ये भी रूमर सुना है कि तुम अपनी कल्टिवेशन लेवल के ऊपर के कई सारे मास्टरों को हरा चुकी हो और यहाँ तक कि तुम ब्लैक बुल के हाथों से भी जिंदा बचकर निकल चुकी हो, लेकिन तुम मुझे उनकी तरह मत समझना, मैं उनसे बहुत ज्यादा अलग हूँ। मैं अपनी 8 रिलम की पीक पर लगभग झाओको जितना ही स्ट्रॉन्ग हूँ और तुमने हमारे प्रिंस ओटाओ का कल्टिवेशन बेस के आधा हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, इसलिए आज के दिन मैं भी तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ। मैं भी तुम्हारे कल्टिवेशन बेस को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और अपने हाथों पे एक एक वाटर ड्रैगन बना के हॉर्न के ऊपर अटैक कर देता है। जो अटैक हॉर्न के स्पिरिचुअल शॉट को तोड़ते हुए हॉर्न की तरफ आने लगता है। जो देख के हॉर्न जल्दी से अपनी लाइटिंग शॉट को बाहर निकल के उन अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है और लिटिल वाइट को भी उसकी मदद करने के लिए बाहर आने को कहता है और हॉर्न अपनी शॉट को घुमाते हुए एक ड्रैगन का सर को काट देता है और दूसरे को लिटिल वाइट अपने मुंह से पकड़ लेता है। और क्योंकि वो वाटर ड्रैगन पानी से बना हुआ था, इसलिए वो पानी फिर से ऊपर की तरफ उठ के हॉर्न को उसी जगह पर ट्रैप करने लगता है। जो देख के हॉर्न नीचे की ग्राउंड को तोड़ते हुए हॉर्न और लिटिल वाइट नीचे के फ्लोर में आने लगता है। जो देख के जेंकिया फिर से उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, आज के दिन मैं भी देखना चाहता हूँ तुम मुझसे कहां पर भाग के जा सकते हो। जो देख के हॉर्न भी जल्दी से लिटिल वाइट को उस जगह से हटने को कहता है और खुद भी पीछे की तरफ हट जाता है। उसी शिवा को पानी का गोला नीचे आके गिरता है। जो देख के हॉर्न जल्दी से अपनी लाइटनिंग की मदद से उस पानी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस पानी के ऊपर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हॉर्न अपनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक जाता है। उसी वक्त जेंकिया नीचे उतर के बहुत ही स्पीड में हॉर्न के पेट के ऊपर एक पांच देके मारता है, जिससे हॉर्न उस रूम की बैल्कनी से जाके टकराता है, जिससे वो बैल्कनी भी टूट जाता है और हॉर्न एक रॉड को पकड़ के उसी जगह पर ही रुक जाता है और जेंकिया की तरफ देखते हुए कहता है, सच में अंकल की वो जितना स्ट्रॉन्ग है और ये बिल्कुल भी कम नहीं करेगा, मैं उससे हेड टू हेड फाइट में कभी भी जीत नहीं सकता। मैं इस जगह से गैनी को कैसे निकल सकता हूँ, इसके बारे में और कुछ सोचना होगा। और जेंकिया के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिस अटैक को जेंकिया अपने हाथ की मदद से रोक देता है। उसके बाद दिखाया जाता है लिली को, जो पहले बेहोश हो चुका था, लेकिन अभी जैसे आंखें खुल के सामने की तरफ देखता है, उन दोनों को हॉर्न और जेंकिया आपस में लड़ते हुए दिखा देता है। जो देख के वो दोनों हॉर्न के पास आते हुए कहता है, हॉर्न तुम्हें इससे बहुत ज्यादा केयरफुल होकर लड़ना होगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हॉर्न भी उसके ऊपर अटैक करते हुए उन दोनों से कहता है, लिली मेरे ग्रैंडमा रूम के अंदर है, जल्दी से जाओ और उनको सेव करो। जो सुन के लिलिन कहता है, लिली तुम गैनी के पास जाओ और उसे बचाओ, मैं हॉर्न को इसके साथ फाइट करने में मदद करता हूँ। जो सुन के लिली भी मान जाता है और गैनी को बचाने के लिए जाने लगता है और लिन अपने हाथों पे एक अटैक बना के जेंक के ऊपर अटैक कर देता है। सेम टाइम पर हॉर्न भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिन दोनों के अटैक को जेंक बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और सीरियस होकर कहता है, हॉर्न तुम बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, तुम मुझसे हेड टू हेड फाइट में मुझे इतनी देर तक होल्ड करके रखे थे, इसके लिए मैं तुम्हारा तारीफ करता हूँ, लेकिन अभी के लिए इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ चुका है। और बहुत ही स्पीड में हॉर्न के पेट के ऊपर एक पांच मार देता है, जिससे हॉर्न उसी जगह पर घुटने के बल आ जाता है। उसी वक्त जेंकिया बहुत ही स्पीड में लिन के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिससे लिन दीवार के साथ टकराता है और उसी जगह पर ही बैठ जाता है। फिर जेंकिया हॉर्न के पास आते हुए उसे कहता है, हॉर्न अभी के लिए मैं तुम्हारी आधा कल्टिवेशन को तुमसे छीनने वाला हूँ। उसी वक्त हॉर्न चिल्लाते हुए कहता है, लिली मैंने तुमसे जो भी करने को कहा क्या तुमने उसे पूरा कर लिया है। उधर से लिली भी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैंने उसे कर दिया है, ग्रैनी के ऊपर से मैंने स्पेल को हटा दिया है और अभी के लिए ग्रैनी मेरे पास बिल्कुल सही सलामत है। जो सुनने के बाद ही हॉर्न अपनी हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, फिर नीचे करता है। उसके बाद दिखा जाता है बाहर आसमान से एक बहुत ही जबरदस्त लाइटनिंग निकलता है, जो हॉर्न के घर की तरफ जाने लगता है और सीधा जेंकिया और हॉर्न के बीच जाके पड़ता है, जिससे उस जगह पर चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी हो जाता है और जेंकिया भी अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है रोशनी हटने के बाद जेंकिया को, जो बिल्कुल उस जगह पर अकेला होता है और उसके सामने हॉर्न नहीं होता। हॉर्न ग्रैनी और वो दोनों बहनों के साथ उस जगह से भाग चुका होता है। उसकी कुछ देर बाद दिखाया जाता है हॉर्न को, जो ग्रैनी को लेके लिटिल वाइट के ऊपर बैठा होता है और उसकी दोनों साइड पर लिली और लिलिन होता है। लिलिन हॉर्न को कहता है, हॉर्न अभी के लिए तुम क्या करने वाले हो, हम लोग किस जगह पर जाने वाले हैं। हॉर्न उन दोनों से कहता है, अभी के लिए हम लोग सबसे पहले ग्रैनी को ठीक करने के लिए ईस्ट ओशन ड्रैगन पैलेस में जाएंगे और ड्रैगन किंग झाओ को सारी चीजों का रिपोर्ट देंगे। उसके थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है ड्रैगन पैलेस को, जिस जगह पर हॉर्न पहुंच चुका होता है और उस जगह पर लिटिल जैन भी होता है। लिटिल जैन कहता है, मैंने तुमसे एक बार पहले भी कहा था, जब तक न तुम्हारे पास बहुत ही जरूरी काम आ जाए तब तक मेरे पास तुम मेरे नींद को खराब करने के लिए मत आ जाना, फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो। उसके बाद दिखाया जाता है लिटिल जैन को, जो ग्रैनी की हालत को चेक कर रहा होता है। ड्रैगन किंग उसे
कहता है मेरे लिए भी कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने आपको इस जगह पर बुलाया। तो ग्रैनी को चेक करने के बाद लिटिल जैन कहता है बिल्कुल ठीक है, किसी ने इसकी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से इसके ब्लास्ट स्टैग्नेशन का सामना करना पड़ा था और उस समय ये बहुत ही ज्यादा डर गई थी। तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसी एसेंस रिप्लेनिशमेंट के बाद ये बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएगा। जो सुन के हॉर्न भी राहत के सांस लेता है। उसी वक्त जी कहता है वो स्टेशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, वो सब भी एक ओल्ड लेडी के ऊपर अटैक करके उसे कैसे चोट पहुंचा सकते हैं। लिली और लिलिन भी कहता है हाँ, अगर हावरन उस जगह पर सही टाइम पर नहीं पहुंचा होता तो अब तक ग्रैनी को वो सभी वो स्टेशन में लेके चला जाते। जो सभी चीजों को सुनने के बाद मिसिस हर्न हावरन को कहता है हावरन तुम मुझे माफ कर देना तुम्हारे दादी को इन सभी मामलों में शामिल कराने के लिए। हावरन उसे कहता है मिसिस हर्न को आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, ऐसे भी आप सभी ने हमारी बहुत ही ज्यादा टाइम मदद की है। उसी वक्त उस जगह पे एक गार्ड आ जाता है और मिस्टर झाओ से कहता है योर मैजेस्टी एक बहुत ज्यादा बुरी खबर है, वो स्टेशन के ड्रैगन किंग ने हमारी बैरियर के ऊपर अटैक करके उसे तोड़ दिया है और प्रिंस जेंगेटाओ के साथ और भी 16 एल्डर हमारे पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो सुन के मिस्टर झाओ बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है लेकिन इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कहता है मेरे ऑर्डर्स को ध्यान से सुनो, ड्रैगन पैलेस के सभी एल्डर को एक जगह पे इकट्ठा होने को कहो और सभी को फाइट करने के लिए रेडी रहने को कहो। और उसके कुछ देर बाद ही मिस्टर झाओ अपने सभी एल्डर के साथ पैलेस से बाहर निकल के वो स्टेशन ड्रैगन किंग के सामने आके खड़े हो जाता है और इसी जगह पर एपिसोड एंड होता है।